हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न हैं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। और वही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में बोले तो इसका गठन राष्ट्रपति करता है, मगर इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जून 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पे किया गया था। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? मूल अधिकारों का अंश नहीं है तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता यह मूल अधिकार का नहीं, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। वही मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? किससे अधिक नहीं हो सकती? तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही इसका व्यवस्था कब किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह कहा गया था कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं नियुक्त किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ये गृह मंत्रालय के अधीन के नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, विधि कार्य। विधि कार्य गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। बाकी सभी राज्यसभा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 361 सही हो जाएगा। वही अगर दूसरा सबके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी में 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए बात कही गई है। ऑप्शन डी में अनुच्छेद 257 में संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका अधिनियम था 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन बी इस सही हो जाएगा, तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अगला है, लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, मतलब एसी और एसटी के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 131 सीटें। वही इसमें अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल एससी के बात करें तो 84 सीट हो जाएगा, और एसटी के बोले तो 47 सीट हो जाएगा। अगर दोनों के जोड़ देते हैं तो यही 131 सीट आरक्षित है लोकसभा सीटों में। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसका पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? विधानसभा की बात कर रहा है तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के अनुमति से
पेश किया जाता है। वही अगर राष्ट्रपति के बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक पेश किया जाता है, विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए अगर निर्वाचित होना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। वही राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और पंचायती राज, जो हम लोग पंचायती राज होता है ना, मुखिया के चुनाव, सरपंच के चुनाव के लिए कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। और मतदान करने के लिए तो जानवे करते हैं 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? ये जो मदन मोहन पुंछी आयोग गठन हुआ था, किसके लिए गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। किसके लिए? केंद्र राज्य संबंध के लिए। और कब ये गठन किया गया था? तो 2007 में गठन किया गया था। और यह अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 2010 में ये अपनी रिपोर्ट दिया था। निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कुरुशिया धारा। कुरुशिया धारा एक गर्म धारा है। कैसी है? तो ये गर्म जल धारा है। ये आप पूछेगा ये कुरुशिया कहाँ की जल धारा है? तो ये प्रशांत महासागर की जल धारा है। बाकी ये तीनों कैनारी, कैलिफोर्निया और फोकलैंड, ये तीनों ठंडी जल धारा है। कहता है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? मतलब इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान है। मतलब पूर्ववर्ती नदियों के कहने के मतलब जब हिमालय के निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले ही ये दोनों नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ प्रवाहित हो रही थी। अगला है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध की नदियों को मेसोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट। और वही अगर ट्रोपोफाइट, तो ट्रोपोफाइट में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वनस्पति को कहा जाता है ट्रोपोफाइट। और क्रायोफाइट कहे तो टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को बोला जाता है क्रायोफाइट। और जेरोफाइट कहे तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र के वनस्पति को जेरोफाइट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थल रुद्र देश नहीं है? स्थल रुद्र देश नहीं है तो इसमें हो जाएगा कौन? कोलंबिया। कोलंबिया स्थल रुद्र देश नहीं है। स्थल रुद्र देश उस देशों को कहते हैं जहाँ समुद्री सीमा नहीं होती है। तो कोलंबिया में समुद्री सीमा है, इसलिए स्थल रुद्र देश नहीं है। बाकी अर्मेनिया, लग्जमबर्ग और बेलारूस में स्थल रुद्र देश है, यहाँ समुद्री सीमाएं नहीं है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का, इसका आंसर हो जाएगा अक्षांशीय पूछ रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। वही अगर देशांतर की बात करेगा तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश ना होकर पूर्वी देशांतर होनी चाहिए। क्या? पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है, जब नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी जब बहती है तो इसको क्या कहलाता है? तो यह विसर्प कहलाता है। क्या? विसर्प कहलाता है। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जानते हैं कंचनजंगा चोटी और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क दोनों सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जायद फसल, तो ये पटसन हो जाएगा, पटसन। और पटसन कब रोपा जाता है? तो ये मार्च में रोपा जाता है और जून में काट लिया जाता है, जिसको इसी क्षेत्र में जो जो फसलें रोपी हो जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाए, कवास गुजरात, ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तलचर, ये तलचर आंध्र प्रदेश में नहीं, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। इसलिए आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? चंगथंगी और गंजम, तो ये बकरी की नस्ल है। किसकी है? बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अपातनी, कौन सा? अपातनी, तो यह अपातनी कहाँ की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अगला हो जाएगा, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। कौन में? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सेंटीग्रेड नहीं हुआ, 40 डिग्री पे, 40 डिग्री -40 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? लंबी दूरी बेतार संचार, तो इसमें कह रहा है रेडियो तरंग की। कौन सा? रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग से ही हम लोग टेलीविज़न और टेलीफोन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु का आवर्धिक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाए, अवतल दर्पण, अल्पतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है, अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम में निम्नलिखित में कौन होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा इसका आरोही क्रम सही है। अगला हो जाएगा, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जो हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाए, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किसकी घटना या किसी घटना के कारण लैंप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। अगला हो जाएगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका प्रभाव बढ़ेगी। आगे, यदि तांबे की तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल क्या है? तो प्रतिबल का जो इकाई होगा वो किसका और है? तो ऑप्शन डी का सही हो जाएगा, दाब का। प्रतिबल और दाब का एक ही इकाई होता है, वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब और प्रतिबल का सेम ही होता है। अगला है, किस तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? ये तो सिंपल हो जाता है, जिसमें द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, जो आता है वो आंसर हो जाएगा। तो 36 में से 17 जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी 19 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाए, एक प्रोटॉन। क्या इसका एक प्रोटॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? एलॉय मतलब मिश्रण होते हैं, तो सीसा और एंटीमनी। क्या सीसा और एंटीमनी राइट आंसर। आगे है, सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमेंट का मिश्रण होता है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा, तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल का होता है। किसका? जल का। ऑप्शन डी सही है। आगे है, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। हाँ, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण में जल को अगर निकालना है तो आसवन विधि द्वारा इसको निकाला जा सकता है। अगला है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। क्या? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? जब पेट्रोल से कहीं भी आग लगता है तो इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फोम प्रकार का, फोम फायर जो होता है, फोम प्रकार का प्रयोग करते हैं। इसमें अगला है, कट जा रहा है, ये मिलान करना है, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो इसमें करें कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है फंगसनाशी में। पेंसिलिन तो जानवर करते हैं, एंटीबायोटिक होता है। प्रतिजैविक, यूरिया से उर्वरक बनाते हैं। मिलेथान से कीटनाशक बनते हैं। इस हिसाब से हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र पर करवाहट की संवेदना सीमित होती है? करवाहट होता है मनुष्य के जीभ पर क्या? तो इसका पिछला भाग में करवाहट होता है, आगे के भाग में मीठा हो जाएगा, आगे के भाग में मीठा, और किनारों पर क्या होता है? खट्टा लगता है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसमें संश्लेषित किया? तो ये जानते हैं, यूरिया हम लोग को यकृत में संश्लेषित होता है। कहाँ? ऑप्शन सी सही होगा, यकृत में। अगला क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। मतलब मांसाहारी भोजन करते हैं उसके बावजूद भी ये विटामिन नहीं मिलता है। तो विटामिन सी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला है, दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? दूध से दही स्कंदन, तो रेनिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? हृदय शिरायुक्त होता है, तो यह मत्स्य का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मत्स्य में 2 कक्ष होता है, 2 कक्ष, और मनुष्य में 4 कक्ष पाया जाता है। अगला, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ऑप्शन सी विसरण द्वारा। क्या? विसरण द्वारा रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन दोनों से बनते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, कंजली झील किस राज्य में है? तो कंजली झील यह पंजाब में है। कहाँ है? कंजली झील पंजाब में है। अगला, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो यह 1974 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1974 में।
अगला है द्वितीय उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी हो जाएगा। अब प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी, प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता में सर्वाहारी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? आर्द्रभूमि क्षेत्र है तो इनमें सभी हो जाएगा। चिल्का भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है, केवलादेव उद्यान भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है, भीतरकनिका भी है और ऊपरी गंगा भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1980 में पारित किया गया था। इसको संशोधन 1988 में हुआ था। पारित पूछ रहा है तो 1980 सही हो जाएगा। आगे है निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचलन से बाहर कर देती है। इसका संबंध किससे है? तो ये ग्रेशम के नियम से है। किससे? ग्रेशम के नियम से है। अगला क्वेश्चन है हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? हृदय योजना, तो गया इसका चुना गया है। बिहार का एकमात्र गया है। इसमें कुल 12 शहरों का चुना गया था। यह सेंट्रल सरकार मतलब संघीय सरकार का एक हृदय योजना है। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छठी पंचवर्षीय को कार्यकाल पूछेगा तो यह 1980 से 85 के बीच में हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना कब पूछेगा? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। कब? 1982 में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यह ऑप्शन ए सही हो। मैक्सिको का। किसका? मैक्सिको का है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर बोल रहा है। अप्रत्यक्ष कर में तो डायरेक्ट ना दे कि इनडायरेक्ट मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिक्री कर और सेवा कर दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? स्वराज दल, पहले स्वराज दल के बारे में बात करते हैं। तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में किया गया था। कब? 1923 में किया गया था। इसका स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका आंसर कौन सा नेता नहीं है? तो सी राजगोपालाचार्य इसका नेता नहीं थे। अगला है किसके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? महिला विश्वविद्यालय तो डी के कर्वे के प्रयास से सबसे पहले इस बम्बई में या मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। आगे है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह जानवे करते हैं 1860 में। कब? 1860 में नील विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875 में। कब? 1875 में। संथाल विद्रोह 1856 में। और सिपाही विद्रोह तो सब जानते हैं 1857 में। इस हिसाब से मिलाइएगा तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो मुगल सत्ता बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। पहले इसका बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। जब सत्ता संभाली तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता पर बैठा। आगे खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। और कब पूछेगा? तो 1853 में। आगे बीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? बिना दुर्ग के पूछ रहा है। तो बिना दुर्ग का एकमात्र था चुनहुद्रो। और चुनहुद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में है। और चुनहुद्रो का खोजकर्ता कौन था? तो चुनहुद्रो का खोज गोपाल मजूमदार था। इसका खोज 1931 में किया गया था। अगला है
निम्नलिखित में कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? राजशेखर की नहीं है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजशेखर की तीनों है, बाल रामायण भी है, कर्पूर मंजरी भी है और हर विलास भी है। ये तीनों राजशेखर की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। कब? 1897 में किया गया था। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। आप पूछेगा कहाँ किया था? तो बेल्लूर में। कहाँ? बेल्लूर में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा में बनाया था। अब बोले शुंग वंश की कब बना था? तो 183 ईसा पूर्व में। कब? 183 ईसा पूर्व में। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनाए थे। कब? तो यह मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके बनाया गया था। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? इतना यह कराची अधिवेशन में बोला था। कहाँ बोला था? कराची अधिवेशन में। अब कराची अधिवेशन हुआ कब था? तो यह 1931 में हुआ था। कब? 1931 में। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने किए थे। पटेल जी ने। कौन? पटेल जी ने किए थे। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। अगला है, ये मिलान करने वाला है, तो इसमें हो जाए ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1866 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। मद्रास महाजन 1984 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। इंडियन सोसाइटी 1872 में। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दिया था? तो बीरबल को। किसको? बीरबल को। और बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। क्या? महेश दास। महेश दास मूल नाम। आगे है 2020 में जारी हरिपथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? हरिपथ मोबाइल ऐप, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना था। जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है सबके किनारे वृक्षारोपण करना था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया है? तो किसने ये किया है? तो यह उत्तराखंड किया था। किसने? उत्तराखंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सस्कावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो यह पीके मिश्रा को दिया गया। किसे? पीके मिश्रा को दिया गया है। अगला भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच में संपन्न हुआ। अगला है कोविड-19 के महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखो, पहला राज्य घोषित किया था महामारी, तो यह हरियाणा हो जाएगा। और यही कर्फ्यू की बात करेगा तो सबसे पहले कर्फ्यू पंजाब राज्य ने लगाया था। अगला, किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह मिर्च कहाँ का है? तो सिक्किम का डल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग मिला है। अगला है बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस कस्ट्यूम डिजाइनर को अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? तो भानु वथैया को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी फिल्म के लिए इसे 1983 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगला है हाल ही में किसे 2020 का वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऐश्वर्या श्रीधर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है?
सबसे ज़्यादा वन से तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सही हो, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में मिलता है। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधर झील किस राज्य में? सूर्यधर झील ये उत्तराखंड में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में? पन्ना तो सबको जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? मतलब चंद्रमा पर वहाँ नेटवर्क बनावेगा, नोकिया को चुना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान में दिया? तो यह नेपाल सरकार को दिया, नेपाल देश को दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए सही, स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। अगला हो जाएगा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? और कितना अनुसूचित जनजाति माने एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए? तो ऑप्शन ए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति माने एससी के लिए, एससी के बोलेगा तो 38 हो जाएगा, और एसटी के लिए कितना था? 2 था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो यह गुजरात में किया। कहाँ किया? गुजरात में किया। अगला हो जाएगा, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो हामिद बाकोयोका को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को मनाया जाता है। अगला है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान इसमें 116वां पे था। कितना? 116वां स्थान पे इंडिया था। अगला है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये बराक ओबामा थे। कौन थे? बराक ओबामा थे। भारत में 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाए, यशवर्धन सिंह। कौन? यशवर्धन सिंह। अगला है, निम्नलिखित में निम्नलिखित प्रश्नों में किसका सही मिलान नहीं है? सही मिलान इसमें तो त्रिपुरा का नहीं है। त्रिपुरा का राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ना होकर इसका ये गलत हो जाएगा। नजमा हेपतुल्ला त्रिपुरा का नहीं है, यह मणिपुर का है। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर का है। अगर त्रिपुरा का बोले तो रमेश बैस है। कौन? रमेश बैस। 94 का विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 5वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो यह मिदनापुर है। कौन? मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मई 1974 में किया था पहला। और दूसरा अगर पूछेगा तो मई 1998 में। मई 1998 में दूसरा, पहला मई 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला है दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों के संघ आसियान में कौन सा देश शामिल है? तो ये इसमें कौन सा देश शामिल नहीं, देश शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं शामिल नहीं है, तो मालदीव इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें कुल देशों की संख्या 10 है और इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। किसका? आसियान का, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ का 1967 में किया गया था। इसका मुख्यालय जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसकी मुख्यालय है। लास्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।